तो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आज है हमारा डे 1 ट्रेडिंग विद 45 क्वांटिटी। ठीक है। आज से हमने स्टार्ट कर दिया है। जो मैं बात बोल रहा था कि परसों से स्टार्ट करने की, वो हो नहीं पाया। ठीक है। लेकिन हमने आज से कहीं ना कहीं स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि उससे 2 दिन पहले हमारे क्या थे, थोड़े से फंड्स स्टॉक्स में लगे हुए थे, तो उसकी वजह से वो बिजी चल रहे थे। उसको निकाला वहां से, देन हमने इसको डे 1 ऑफ द चैलेंज हमने स्टार्ट किया है। ठीक है। पिछले 2 दिन भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि भाई मैं 2 दिन क्या ट्रेडिंग करी थी। 1 मिनट। तो दोस्तों ये मैंने कंसोल खोल लिया अपना जीरोधा का। ठीक है। ये रहा। हाँ, console.zerodha.com report.pnl। ठीक है, इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ आप सभी लोगों के लिए। ठीक है। यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं फीचर एंड ऑप्शंस। डेट सिलेक्ट कर लेते हैं। लास्ट 2 डेज में मैं वीडियो नहीं डाल पाया, बना के रखी हुई है, डाल दूंगा। ठीक है। तो ये लास्ट 2 दिन में 6 तारीख को देख लेते हैं क्या बना था। ठीक है। वही एक लॉट में ही काम किया था। ठीक है। 6 तारीख में हमारा जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको मैं, ये 1300 रुपये के आसपास, मतलब 1390 रुपये के आसपास, मतलब 1400 रुपये बने थे। 55 रुपये की हमारी ब्रोकरेज लगी थी। 1.33 हम घर लेके आए थे। ठीक है, एक ही लॉट में काम किया था। और 4000 रुपये की बाय वैल्यू थी, जिसमें हमने 1500 रुपये, मतलब सर 1330 रुपये के आसपास कुछ बनाया था। ठीक है, 1395 नेट प्रॉफिट था। ठीक है। तो आप देख लो, बाय वैल्यू हमारी 4000 रुपये, 4000 रुपये का कैपिटल लगा के हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट 34% का रिटर्न जो है ये जनरेट किया था। ठीक है, ओके। इसके बाद हम 7 तारीख को देख लेते हैं क्या हुआ था। ठीक है, जो कल का दिन था। मैं वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा था। ठीक है। ये 7 तारीख का दिन है। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने ज़्यादा ट्रेड कराई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा जो था कुछ, आई थिंक कुछ लॉसेस हो गए थे, क्योंकि मैं कुछ देख रहा था स्ट्रैटेजी पे। यहाँ हमारे एक 1400 रुपये का लॉस हुआ था। ठीक है। ये 30 क्वांटिटी नहीं है, ये 15-15 करके 2 बार हमारे लॉस हुए थे। ठीक है। और उसके बाद हमने, एक सेकेंड, हाँ, उसके बाद हमने ये 45 क्वांटिटी, यहाँ 385 रुपीज़ बने थे। 45 क्वांटिटी 1100 रुपये बने। ये 45 क्वांटिटी नहीं है, ये एक्चुअली में क्या है कि, हाँ, वही 15-15 करके, आई थिंक 3 बार ये हमने ट्रेड दिया था। ठीक है। और देख लेते हैं थोड़ा सा नीचे को, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि 1.15 ये लिया था, इसमें 1100 रुपये बुक करे थे हमने। ठीक है। तो मेरा पहले ये लॉस हुआ था, देन उसके बाद ये रिकवरी हो गई थी, देन उसके बाद फिर एक छोटा लॉस हुआ था, देन उसके बाद फिर ये वाला लॉस हुआ था, देन उसके बाद ये, देन ये। ठीक है। तो ओवरऑल जो था, दिन जो था हमारा, वो ओवरऑल ग्रीन में क्लोज हुआ था। ठीक है। 706 रुपये का पीएनएल। और ये 552 रुपये की ब्रोकरेज चलेगी। 150 रुपये हमारे खाते में आए। ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगा कहीं ना कहीं। अ, कल वाला जो मेरा ट्रेड था, ठीक है, ये वाला जो पुट साइड मैंने ट्रेड बनाया था, ठीक है, ये ट्रेड मैंने 263 पे लेके 337 पे बेच दिया था। लेकिन ये उस टाइम पे ही, मतलब अगर मैं थोड़ा और होल्ड करता कहीं ना कहीं इसको, तो ये 600 रुपये तक गया था प्राइस, तो मैं यहीं प्रॉफिटेबल हो जाता अच्छा खासा। लेकिन कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है। तो दोनों दिन का मैंने आपको दिखा दिया, दोनों दिन का एक बार और आपको 6 और 7 का दिखा देता हूँ। ठीक है। तो 6 और 7 का मिला के टोटल जो बना है वो 2100 रुपये बना है। 600 रुपये की ब्रोकरेज चली गई, और 1400 रुपये, 1500 रुपये हमारे हाथ में आए हैं। ठीक है। मेरा शिफ्ट करने का रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है, ये देखो, ये चार्जेस को चेकआउट करो, कि मतलब मैं कुछ भी पैसा बना रहा हूँ तो मतलब उसमें अगर किस दिन हमने थोड़े से और ट्रेड ले लिए हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ब्रोकरेज हमारी बहुत ज़्यादा यहाँ पे चली जा रही है। इसकी वजह से ही मैंने इसको शिफ्ट करने का डिसीजन लिया। ठीक है। तो आज का मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। ये रहा आज का चार्ट। तो आपको समझा देता हूँ मैंने ट्रेड क्यों लिया, कैसे लिया। उससे पहले आपको पोजीशन में आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। यह है कोटक नियो। ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार। ठीक है, ये रिफ्रेश कर दिया मैंने। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो पोजीशन, ये आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो पोजीशन में कि हमने जो पोजीशन बनाई है आज, वो 48,600 के पुट में बनाई है। ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट बना है वो 1921 रुपये बना है। ठीक है। 1921 हमारा रियलाइज पीएनएल है। प्रॉफिट लॉस ये दिख रहा है आपको। ठीक है। ये नेट ट्रेडेड वैल्यू जो भी है इसमें आता होगा ये। ठीक है। तो मैं इसकी ऑर्डर बुक भी आपको एक बार चेक करा देता हूँ। ये लोड हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 9:15 16 सेकंड में मैंने पोजीशन बनाई थी 45 क्वांटिटी में, 482, और 525 तक ये मैंने इस पे निकाल दिया 45 क्वांटिटी 9:17 30 सेकंड पे। अब क्या था कि बेसिकली मैंने इसमें पोजीशन तो बनाई थी, मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा इसमें। ठीक है, इसका चार्ट एक बार खोलेंगे हम, एक बार यहाँ चल जाते हैं। ठीक है। तो इसका चार्ट हम इसमें ही खोल लें। इसमें थोड़ा सा मेरे को अंदाजा नहीं है कि कहाँ से खुलता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब डिटेल्स वगैरह यहाँ पे आ चुकी हैं कि क्या क्या लिया था, कितने रुपए का
सेल अमाउंट है कितने रुपए का, बाय अमाउंट है 21,000 रुपये टोटल हमारा यहाँ पे लगा था। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसका चार्ट खोलना चाहता हूँ तो कैसे खुलेगा? यहाँ नहीं खुल रहा है, एक काम करते हैं जीरो दमी खोल लेते हैं। ठीक है, ये कौन सा कॉल था हमारा? सॉरी, पुट था। मैंने यहाँ पे भी पोजीशन बनाई थी, मैं आपको दिखाई देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने ये पोजीशन को क्रिएट किया था, यहाँ पे 1300 रुपये बनाए हमने। ठीक है, इसका भी ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, एक बारी मेरे को इसमें 900 रुपये का कुछ आसपास प्रॉफिट आया था, 915। इस सेम ट्रेड मैंने बनाया था, 319 पे निकाल दिया था फिर। ठीक है, फिर दोबारा बनाया इसको 345 पे और 432 पे मैंने इसको स्क्वायर ऑफ किया था। ये भी चलो आपने देख ही लिया तो दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो है 1300 रुपये के आसपास कुछ बने हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आज मैंने ट्रेड कर लिया। अब कुछ मतलब इसको मैं छोड़ के फिर आगे इसमें ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, अब मैं उसी में शिफ्ट हो रहा हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट बना है वो 1300 रुपये बना है, और वहाँ पे 1900 रुपये के आसपास कुछ बना है। ठीक है, ये आपको दिखाई दिया मैंने, 1922 रुपये। ठीक है, मैं एक बार इसका चार्ट लगा लेता हूँ, तो चार्ट से मैं थोड़ा सा आपको ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाऊंगा। 48,400, और वहाँ पे मैंने थोड़ा सा हाइयर प्राइस पे बनाया था, वो कौन सी वो है उसको भी चेकआउट कर लेते हैं। ये हमारी 48,600 की। ठीक है, इसको खोल लेते हैं 48,600 का। मैं आपको रीज़न बता देता हूँ मेरा ट्रेड लेने का रीज़न क्या था। फुट साइड में मैंने ट्रेड बनाया था। ठीक है, और मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ मोमेंटम क्या आया था। ठीक है, तो जैसा कि मेरे को एंट्री प्राइस आपको दिखाया मैंने, यहाँ पे कितने पे हुई थी हमारी एंट्री? ये हमारी हुई थी 482 के आसपास। ठीक है, 482, 482 लाइन खींच लेते हैं यहाँ पे 482। ठीक है, ये 482 पे मैंने लाइन खींच ली। ओके, अब देखो 482 पे मैंने मॉर्निंग में एंट्री लिया। ठीक है, 9:15 के आसपास, ये 9:15 वाला कैंडल है। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाली कैंडल में मोमेंटम जो आया था वो 420 के आसपास से आया था, लेकिन मैंने थोड़ा सा वेट एंड ट्रेड किया था, क्योंकि मार्केट में अच्छा गैप डाउन देखने के लिए मिला था, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं एकदम एंट्री लूँ और ये एकदम से नीचे आएगा तो फिर कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस जा सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा सा वेट किया, फिर उसके बाद मैंने ट्रेड लिया। यहाँ पे मैंने ये ट्रेड लिया। ठीक है, इसी कैंडल में जो था रनिंग कैंडल में मोमेंटम यहाँ तक आ गया था, उसके बाद ये कैंडल रिवर्स आई थी, देन मैंने यहाँ पे इसको ट्रेड को इनिशिएट किया था। ठीक है, अब क्या हुआ था, यहाँ से मार्केट मेरे फेवर में गया यहाँ तक, 557 तक। ठीक है, यहाँ तक मार्केट गया, देन उसके बाद मेरे को दिखा कि ये कहीं ना कहीं रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब क्या था, आज हमारा डे वन था, और यहाँ पे मेरे को जो प्रॉफिट चल रहा था वो कुछ 3600 रुपये के आसपास चल रहा था। ठीक है, मेरा टारगेट सिर्फ थोड़ी सी दूर था, जो कि था 582 का। ठीक है, तो 560 के आसपास ऑलमोस्ट आ गया था, 20 22 23 पॉइंट बचे हुए थे। तो मैंने सोचा कि मैं कॉस्ट पे लगाऊंगा, तो हो सकता है ये आगे कॉस्ट पे भी हिट कर देगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो दैट्स वाई मैंने क्या किया, इसको निकाल दिया था। ठीक है, इसको मैंने निकाल दिया था, उसके बाद मैं दोबारा सोच रहा था इसमें पोजीशन बनाने की, लेकिन फिर मैंने कहा चलो यार कोई नहीं, नहीं बनाते। अब जैसे मैं यहाँ पे भी पोजीशन बनाता तो कहीं ना कहीं मेरा स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ, आया काफी नीचे तक, लॉस हमको दिखाता अच्छा खासा, उसके बाद इसने रैली दी, वो 620 तक ये यहाँ पे गया। ठीक है, लेकिन जो वो एक लॉट वाली पोजीशन थी वो मैंने होल्ड कर रखी थी, जो जीरोधा में बनाई थी, उसमें वो पूरा मूव मैंने यहाँ तक का कैप्चर किया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको और थोड़ा सा स्पॉट चार्ट पे दिखाना चाहूंगा कि भाई ट्रेड का लॉजिक क्या था। ठीक है, ये तो बता दिया कि किस जगह पे एंट्री हमने बनाई थी। अब आप देखोगे, लॉजिक में आपको समझा देता हूँ, अच्छी तरीके से यहाँ देखोगे और समझोगे तो आपको पता लगेगा कि भाई क्या लॉजिक था ट्रेड बनाने का। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ से एक काइंड ऑफ बुलिश मोमेंटम आया था कल के दिन में, क्लोजिंग के टाइम पे यहाँ पे आप देखोगे, तो ये आपको दिखेगा कि यहाँ से एक अच्छा बुलिश मोमेंटम आया था, लेकिन यहाँ से फिर से सेल ऑफ आ गया, फिर से सेल ऑफ आ गया, और फिर से सेल ऑफ आ गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो मार्केट को उठा रहा है, मतलब उठ रहा है मार्केट हल्का हल्का, तो वहां पे कहीं ना कहीं रिटेलर इन्वॉल्व है, और जहां से गिर रहा है मार्केट वहां पे कहीं ना कहीं ऑपरेटर जो है वो इन्वॉल्व है। ठीक है, यहाँ से भी उठा मार्केट, देन यहाँ से फिर गिर गया। अब देखो, अगर मार्केट स्ट्रांग होता तो मार्केट गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए थी मार्केट की, लेकिन मार्केट क्या हुआ, गैप डाउन की ओपनिंग हमको देखने के लिए मिली। तो गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमको यहाँ पे एक चीज रियलाइज हो गई कि कहीं ना कहीं देखो, जो भी लोग यहाँ पे बाइंग करके गए होंगे तो वो अपनी पोजीशन को फटाफट काटेंगे। ठीक है, तो बाइंग करी होगी उन्होंने, तो बाइंग का मतलब क्या होता है, कॉल बाय करके गए होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जैसे वो अपनी पोजीशन काटेंगे तो वो क्या करेंगे, कॉल को सेल करेंगे जो वो लेके गए हैं। ठीक है, तो कॉल सेल का मतलब क्या होता है, मार्केट कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आने की ट्राई करेगा। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में, और बात ये थी कि मेरे को दिख रहा था कि थोड़ा गैप डाउन ज्यादा बड़ा है, तो मैंने सोचा था कि भाई एक बार मार्केट थोड़ा सा ऊपर आ जाए, देन मैं उसको
फिर सेल करूंगा, मतलब कि पुट को बाय करूंगा, ठीक है। तो मार्केट जैसे ही थोड़ा सा मुझे ऊपर आता हुआ दिखा, उसके बाद मैंने इसको सेल किया। इस वाले कैंडल में मेरा वो जो प्रॉफिट था यहाँ पे वो कुछ 557 का हाई मारा था। उसके बाद ये यहाँ से रिवर्सल हुआ यहाँ तक। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे सोचा है कि पोजीशन बना लूँ, ठीक है। जैसे कि आपने देखा जीरोधा वाले चार्ट में भी मैंने एक बार पोजीशन को कट कर दिया था, देन उसके बाद मैंने यहीं पे ही दोबारा से पोजीशन बनाई थी, और ये पूरा मूव जो था मैंने कैप्चर किया था, ठीक है। मेरे को पता था कि ये एक बार डे लो निकलेगा, ठीक है, डे लो के नीचे क्लोजिंग जरूर मिलेगी, क्योंकि अगर उनको सेलर को जो है यहाँ पे ट्रैप करना है, मतलब जो भी पुट बाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो काफी लोग क्या करते हैं कि डे लो टूटता है तो उसके बाद क्लोजिंग मिल जाती है, तो वो डेफिनेटली पोजीशन बना लेते हैं। तो यहाँ क्लोजिंग दिखाई, थोड़ा सा फॉलोअप भी दिखाया, और यहाँ पे कई लोग रिट्रेसमेंट में भी बाई करते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने भी बाई किया होगा उनको फटाक से जाके मार्केट ने तोड़ दिया, उसके बाद फिर नीचे आके दिखाया कि चलो फिर अब जाने के लिए तैयार है, फिर उसके बाद फिर तोड़ दिया। अब प्रोबेबली मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम आगे फर्दर आज के दिन पे किस तरीके से काम कर सकते हैं वो भी बताता हूँ, कि अगर आप वीडियो देखो तो आपको समझ में आ जाए। देखो भाई, मार्केट क्या है, मार्केट एक रेंज में आ गया है, सबसे पहली बात, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट को नीचे आने दो, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर आता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, और मार्केट कहीं ना कहीं सस्टेन होने की कोशिश करता है, तो यहाँ से आप बाइंग साइड की पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हो, क्योंकि ऊपर बहुत सारे सेलर्स के स्टॉप लॉस है, और कहीं ना कहीं जिसने ऊपर सेल किया था वो यहाँ पे अब प्रॉफिट बुकिंग करना चाह रहा है। और काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि आज भी मार्केट में कल वाली सेलिंग आ जाएगी, तो डेफिनेटली वो नहीं होने वाला है। अब मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड डेफिनेटली निकल के आएगा, ठीक है। एनालिसिस वाला मैं वीडियो डाल नहीं पाया था, तो एंजॉय करो भाई। आज था डे 1, मैंने आपको दिखाया। आज डे 1 में मैंने 1900 रुपये कुछ बुक करे हैं 45 क्वांटिटी में, जो कि मेरा टारगेट जो था वो 4500 का था, लेकिन 1900 ही बुक हो पाए, क्योंकि रीजन मैंने आपको बता दिया उसका क्या रीजन था, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब डे 2 में क्या रहेगा, और वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चलिए बाय बाय।